ठीक है, कोई मुझे बताओ क्या मतलब हुआ जीरो डायमेंशन का और नॉन जीरो डायमेंशन का। देखो जीरो डायमेंशन का मतलब क्या, अगर तुमसे पूछा जाए जीरो डायमेंशन है, जीरो डायमेंशन है इसका मतलब क्या, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हमारा होता जीरो डायमेंशन, ओके, तो जीरो डायमेंशन मतलब क्या, कोई भी चीज का डायमेंशन ही नहीं है, जीरो डायमेंशन मतलब तो वो चीज क्या है हमारा, एग्जिस्ट में है या नॉन एग्जिस्ट में है। जीरो डायमेंशन वाला चीज तो नॉन एग्जिस्ट में आता है ना, इसका मतलब हुआ मीन्स नॉट एग्जिस्ट। ओके, और यहाँ पर दे दिया कि हमें कि नन जीरो मतलब जीरो नहीं है, इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो डायमेंशन है। नन जीरो, जीरो नहीं है तो कुछ तो है, इसका मतलब हुआ मीन्स, ठीक है, एग्जिस्ट, ये चीज हमारा इसका एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो हमारा काम हो गया है। ठीक है, समझने के लिए अभी यहाँ पे आईटी में प्रीवियस ईयर में जाओगे तो ये टर्म मिलेगा, तो कंफ्यूज मत करना। अब बोल रहा है नेवर हैज ए, नेवर हैज ए, ठीक है, नॉन जीरो डायमेंशन को लोगे मींस एग्जिस्ट, मतलब ऐसा चीज है कि एक यूनिटलेस क्वांटिटी है जो नेवर मतलब कभी, नेवर हैज ए, समझ रहे हो, नेवर हैज ए एग्जिस्टेंस में डायमेंशन, तो यूनिटलेस क्वांटिटी है उसका डायमेंशन हो सकता है क्या, बताओ लेक्चर। नहीं नहीं सर। हाँ, अब फिर लिखा हुआ ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब एग्जिस्ट, क्या ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब सुन, क्या एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, ऑलवेज नहीं करेगा। मे हैव क्या 100% श्योर है, नहीं करेगा, तो हम ऑप्शन किसको देंगे, ए को। ओके, तो हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। इसका एग्जांपल में फिर से बोलो, आवाज कट रहा है, फिर से समझाओ। एक ओके, एक इसका एग्जांपल लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसका म्यू होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बताओ, ये हमारा यूनिटलेस होता है, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, और ये हमारा एज वेल एज डायमेंशनलेस भी है। ऐसा बहुत कम फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है जो यूनिटलेस है। ठीक है, अगर वो यूनिटलेस है तो वो डायमेंशनलेस है। ओके, तो हमें ऐसा ही सिलेक्ट करना है इसमें से जो यूनिटलेस हो तो वो डायमेंशनलेस हो हमारा। ओके, यूनिटलेस है तो उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पर यही तो पूछा जा, पहला में बोला जा रहा है कि नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन। नॉन जीरो मतलब, अब जीरो डायमेंशन मतलब वो चीज क्या होता है हमारा, नॉट एग्जिस्ट। ये मतलब नेवर हैज ए एग्जिस्ट करता है ना, नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, तो ये ट्रू है ना हमारा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फिजिक्स से ज्यादा इंग्लिश का रूल है। गेटिंग, चलो इस तरीके से जो है ना यूनिट एंड डायमेंशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ और पॉइंट यहाँ से अगर बन सकते, चलो मैं आपको प्रीवियस ईयर का कुछ, अच्छा होमवर्क ना, ये यही दो होमवर्क था ना, इसमें तो एलएन वगैरह कुछ है ही नहीं। हाँ, ये पहला होमवर्क, if pressure and velocity are taken to be base quantity then the find the relation of these quantity। ठीक है, तो इनका जो आंसर आया था ये तो ऑलमोस्ट मैंने सबका चेक किया, सबका राइट था, P डिवाइडेड बाय रो। ओके, और जो सेकेंड वाला है, ठीक है, ये फार्मूला भी आपको याद रखना होगा, ये सेकेंड वाला, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वाज फाउंड टू बी ऑन ए मास ऑफ द पार्टिकल, स्पीड वेलोसिटी एंड रेडियस आर द फाइंड फोर्स। तो यहाँ से फोर्स का जो फार्मूला आता है, सर सर ये वाला सर होमवर्क नहीं है, आपने जो जेडब्ल्यू का क्वेश्चन दिया था ना उसमें एलएन। ओके ओके, अच्छा अच्छा, जेई का वो जो होमवर्क था वो जेई
का परसों का जो शिफ्ट हुआ था ना, उसमें आया हुआ था, तो 2 शिफ्ट का सवाल था। ठीक है, तो उसने मैंने दिया था उनको प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोगों को। ओके, बहुत ने उनका आंसर सेंड किया और बहुत तो बस देख कर छोड़ दिया। उनको देख कर नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो तुम उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे मॉर्निंग वाले शिफ्ट में तो प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, शायद एलएन वाला सवाल मॉर्निंग शिफ्ट में था। हाँ, तो उसमें ना आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक हीट के बारे में फॉर्मूला पता होना चाहिए था, फिर आप उसको कर सकते थे। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना वापस से। ठीक है ना, ये लॉग और एलएन दोनों सेम ही चीज है। ठीक, तो कुछ अभी हम प्रीवियस ईयर का सवाल देखते हैं। ये सब सवाल है। ठीक है, आप लोगों को जो मेडिकल में है, ठीक है, नीट के जो जो स्टूडेंट है उनके पास, ठीक है, नीट का तो प्रीवियस ईयर होना ही चाहिए, साथ में उसके पास नीट का, साथ में उसके पास एम्स का। ठीक है, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन का ले लेना, अरिहंत पब्लिकेशन का आता है। ठीक है, दोनों का। यहाँ पे इसको देखोगे ना तो नीट फिजिक्स लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे एम्स फिजिक्स लिखा रहेगा। तो अभी हम नीट का देखते हैं, तो दोनों डिस्कस करना जरूरी है। तो चलो अभी इसमें स्टार्ट करो। देखो इसमें से हम कौन कौन सा सवाल हम कर चुके हैं। ये वाला फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला आज ही डिस्कस किया ना, फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज ए फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, अब ये सीबीएसई में पूछा था। अब दो दो टाइप के स्टूडेंट पेपर में बैठ रहा है। ठीक है, एक को 2 मेथड आ रहा है, एक को एक ही मेथड आ रहा है। जिसको 2 आ रहा है वो आसानी से, जो आज का मेथड था, आसानी से कर लेगा। नहीं, ये डायरेक्ट हम इन तीनों का रिलेशन से फॉर्मूला डायरेक्ट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फिर एक्सीलरेशन को वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, तो तीनों बेस क्वांटिटी का हमने यूज कर लिया और वहां से हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये वाला जो अभी 5th नंबर है, ये एरर एनालिसिस हम कल से देखेंगे, तो ये हम कल से देखेंगे। ठीक है, इनका आपको पीडीएफ मिलेगा। ओके, अभी अभी आप किसको ट्राई करोगे? एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। चलो सेकंड नंबर को ट्राई करो, ये सीबीएसई 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो सेकंड नंबर ट्राई करके बताओ क्या होगा। अब सरफेस टेंशन का यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी ने पढ़ा? थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद करते हो कि नहीं तुम लोग? थोड़ा बहुत याद कर लिया करो। ओके, आपको किसी भी बुक्स के अंदर चार्ट मिल जाएगा। तो अभी पता नहीं है, तो अभी के लिए मैं बता दूं कि सरफेस टेंशन जो होता है, ये सब हम 11th क्लास के एकदम एंड में पढ़ते हैं। सरफेस टेंशन, ठीक है, इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। ओके, चलो निकालो। आया किसी का आंसर? सी, इसका आंसर 2 का सी है।
आया आंसर? अब कैसे करोगे इसे बताओ? सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकाल लो। ठीक है, यहाँ से फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम सरफेस टेंशन ऐसे डिनोट करते सरफेस टेंशन को, ठीक है, तो यहाँ से हम फोर्स क्या लिखेंगे, एम एल टी, फोर्स एम एल टी टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एम टी टू दी पावर -2। यहाँ से हमने सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकाल लिया। और उसके बाद हमें किसका, एनर्जी का, ओके, एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। ठीक है, अगर याद रख लिए हो तो बहुत बढ़िया, डायरेक्ट लिख सकते हो। उसके बाद वेलोसिटी लिखो, फिर टाइम लिखो। वेलोसिटी क्या होता है, एल टी टू दी पावर -1, और टाइम का होता है टी, टाइम का डायमेंशन होता है टी। ओके, बाकी आप क्या करोगे, सरफेस टेंशन का पूछा गया ना, तो आप यही करोगे ना, सरफेस टेंशन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस किस के, एनर्जी के कुछ पावर ले लो, ए ले लिया हमने, वेलोसिटी के कुछ पावर बी ले लिया, और टाइम के पावर सी ले लिया। फिर इसे आप सिंप्लीफाई कर लो। ओके, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लगाकर सॉल्व करते हो, तो यहाँ से एम एल के पावर 0 टी के पावर -2 इक्वल टू के का कांस्टेंट डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 के पावर ए, फिर वेलोसिटी का एल टी टू दी पावर -1 पावर बी, और फिर टी के पावर सी। तो ऐसे ही आपको सोल्व करना है और आगे सोल्व हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन ए बी सी लिखो, फिर पावर का वैल्यू डाल के करो। चलो, अब अगला क्वेश्चन करना है 8 नंबर। चलो 8 नंबर ट्राई करो। सरफेस टेंशन का डायमेंशन कैसे पता चलेगा? किसका? सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फॉर्मूला जानते हो तो डायमेंशन लिख सकते हो अब। जी सर। बस फोर्स का एम एल टी टू द पावर -2 और डिवाइडेड बाय लेंथ, तो आ जाएगा। चलो 8 नंबर देखो, 8 का क्या आएगा आंसर, दिखाई पड़ रहा है ना 8 नंबर सबको सही से, और बड़ा करने का तो जरूरत नहीं है। 8 का ए, ओके, चेक करना पड़ेगा आंसर, राइट आंसर। सर स्क्रीन ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। स्क्रीन ही नहीं दिखाई पड़ रहा है या क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ रहा है आपका, फिर नेटवर्क सही नहीं होगा। अगर किसी को स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो उसका नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अब देखो अगला क्या बोला जा रहा है, इफ द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन एज, ठीक है, डायमेंशन जो गिवन है वो एमएलटी के फॉर्म में ये बता रखा है, एम के पावर ए, एल के पावर ए, और टी के पावर सी, एम एल के पावर सॉरी बी और टी के पावर सी, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। अब प्रेशर लिख, पहला ऑप्शन में प्रेशर है, प्रेशर भी ए बी और सी का वैल्यू दे रखा है, क्या ये सेटिस्फाई करता है इसको? प्रेशर जानते हो ना, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो चेक कर लो। प्रेशर हम फोर्स पर यूनिट एरिया से चेक करेंगे, फोर्स होता है एम एल टी टू द पावर -2, एरिया होता है एल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 डाल दो, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू -2, जो कि हमारा ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ओके, और नीट के पेपर में जानते हो कि सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है, एक 1 तुमने सेटिस्फाई कर लिया, फिर बी सी डी को ट्रांसफर चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, जैसे सेम जेई में होता है। ठीक है, अगर जेई में मल्टीपल है तो जाके हमें बोला गया कि मल्टीपल करेक्ट है, मोर देन 1 सही है, तब जाके हमें चेक करना है। ओके, नहीं तो पहला मिल गया, हम आगे प्रोसीड कर लेंगे। ओके, बाकी तुम लोग करोगे। एक 6 नंबर का है, अगर कोई ऐसा फॉर्मूला आपको पता ना हो, ओके, तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो सवाल छोड़ देना, यानी तो अगर गूगल से फॉर्मूला देखोगे तो फिर ठीक है। अब जैसे 7 नंबर, जब तुम ये नीट के पेपर में देते तब तक तो तुम 11-12 पढ़ लेते, तो आसानी से तुम इनका डायमेंशन बता देते। अभी तुम्हें पता नहीं है कि सर क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह क्या होता है। ओके, तो ऐसे सवाल को छोड़ देना। अब जैसे मान लो 6 नंबर अगर तुम्हें पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको छोड़ दो। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पे हम नेक्स्ट
देखो ये वाला एम्स का है। इसमें तुम कौन सा कर सकते हो अभी? पहला वाला ये एरर से है, दूसरा वाला भी एरर से है, फर्स्ट भी एरर से है। एरर दूसरा क्या होता है ना, ये चैप्टर का नाम होता है फिजिकल वर्ल्ड। इसमें फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसमें यूनिट एंड डायमेंशन भी आता है और एरर भी आ जाता है। इस वजह से सेकंड भी हमारा एरर से रिलेटेड है, कल देखेंगे इसे। थर्ड द बेसिक क्वांटिटी मास लेंथ टाइम चार्ज डायमेंशन, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी अभी पता नहीं है आपको, फ्लक्स पता नहीं है, ये पता नहीं है। 6 नंबर ट्राई करो क्या होगा। ठीक है, 6 नंबर कर सकते हो। If the force is given by expression force equal to a cos bx, ठीक है, प्लस c sin dt, ठीक है, where x is the displacement और t is the time, then the dimension of d by b किसके बराबर है? 4 ऑप्शन दे रखा है। त्रिदीप आंसर सी। ओके, चेक करता हूँ। सिक्स का आंसर ए दे रखते हैं। 6 का आंसर ए होना चाहिए। श्रेयस ए राइट, ग्रीस राइट, उसका आंसर ए आएगा। 6 का वेलोसिटी के इक्वल होगा। सर दिखाई नहीं दे रहा है, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है ना उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। क्या सबके साथ प्रॉब्लम है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं सर। वही ना। नहीं सर। No, sir. ओके, तो बताओ इनको कर लिया सबने? काफी आसान है कि नहीं? नाम का ये एम्स का सवाल है, ठीक है, कुछ इसमें है नहीं। ओके, आसानी से कर लोगे ना इसका। ये इसको क्या बोल दोगे? डायमेंशनलेस कॉस फंक्शन को ए का डायमेंशन फोर्स हो गया। ए बराबर सी बराबर सी। अगर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जितना फास्ट कर सकते हो फास्ट करो। फिर उसके बाद बी बी इक्वल टू एक्स बराबर हम क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे, डायमेंशनलेस है ना, तो हम यहाँ से बी निकालेंगे। एक्स पोजीशन दे रखा है तो इसके एल के पावर -1 बोल देंगे, ठीक है। और फिर डी बोला है तो इसको 1 उधर डी के बारे में क्या बोलेंगे? टी के पावर -1 बोल देंगे। और हमें बोला क्या गया है यहाँ से? डी बाय बी, ठीक है। तो डी बाय बी निकालना है, तो यहाँ से डी के जगह पे लिखो टी इनवर्स और बी के जगह पे लिखो एल इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स को अगर सही से अरेंज करो तो एल को ऊपर कर दो और टी को क्या कर दो? नीचे कर दो, तो एल बाय टी, ठीक है। या नहीं तो इसको एल डिवाइडेड बाय टी को एल टी टू दी पावर -1 भी लिख सकते हैं। किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। ओके, सर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अगर और भी मैं देखूं प्रीवियस ईयर, ओके, तो आज आप सबको ये प्रीवियस ईयर का बुक्स, प्रीवियस ईयर का एक्सरसाइज मिल जाएगा। हाँ, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास ये होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बार बार ये चीजें सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो वहां से तुम सारे एक ऑर्डर में होगा, चेक करोगे और कुछ कुछ मैं नंबरिंग में बता दूंगा कि ये नहीं करना है, ठीक है। वो क्या होगा? वो एरर का होगा। अगर कुछ फार्मूला तुम नहीं जानते हो, अगर यूनिट एंड डायमेंशन से अगर गूगल करके फार्मूला फाइंड आउट करते हो तो अच्छी बात है, ओके। सिर्फ फार्मूला देखना, उसके डेप्थ में मत जाना ये क्या क्वांटिटी होता है नहीं होता। जैसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का पूछ लिया तो क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का फार्मूला देख लेना, ठीक है। परमिएबिलिटी होता क्या ये जरूरी नहीं, बस अभी फार्मूला पता होना चाहिए, तो आगे कर लोगे। और जहाँ पर एरर वगैरह होगा तो वो सवाल भी हमें छोड़ना है। तो चलो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट है।
सर अरिहंत का है क्या, ऑनलाइन खरीद सकते हैं क्या? हाँ, ऑनलाइन खरीद सकते हो, अरिहंत पब्लिकेशन का है। इसमें अरिहंत पब्लिकेशन में क्या होता है ना, चैप्टर वाइज होता है तो काफी बेनिफिट होता है वो करना। सेम जेई वाले भी आईआईटी का अरिहंत पब्लिकेशन से ही लेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों को डीपीपी भी मिलेगा। डीपीपी मिलेगा तो डीपीपी तो आपको कल सॉल्व करके सबमिट करना ही करना है। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर है, इसमें काफी सवाल होंगे, तो आपको डेली का मतलब समझो कि 15 क्वेश्चन करते रहो। ठीक है, आंसर भी रहेगा, अगर किसी में प्रॉब्लम आए तो वो पूछ लो कि सर ये सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Sir, Bye, sir. sir. ओके।